गाइस 2026 की नई ऑल न्यू Hyundai Venue आने वाली है। बहुत जल्द इसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन उससे पहले AI जनरेटेड इमेज Reddit पर लीक हो गई है और इसमें Venue का नया लुक लग रहा है काफी बोल्ड और मॉडर्न। हालांकि कुछ ना कुछ लोगों को ये डिजाइन अलग लग सकता है या पसंद नहीं भी आ सकता है, लेकिन अभी ऑफिशियल नहीं है। Venue का नया डिजाइन जो है वो एक्स्टर और क्रेटा एनलाइन जैसा है। फ्रंट ग्रिल अब ज्यादा वाइड और स्क्वायरिश है, हॉरिजॉन्टल स्लैट के साथ, और साइड में आपको वर्टिकल स्टैक LED लाइट मिलती हैं। स्प्लिट LED हेडलैम्प्स बम्पर के नीचे और ऊपर बोनट लाइन में स्लीक DRL स्ट्रिप और सिल्वर स्किड प्लेट देता है एक रगेड और एसयूवी फील। पूरा स्टांस मस्कुलर और अग्रेसिव लग रहा है। कुल मिलाकर के फ्रंट लुक कंप्लीटली चेंज ही आपको मिलने वाला है। इंटीरियर में भी कुछ चेंजेस मिलेंगे, जिसमें 10.2 इंच का कर्व्ड स्क्रीन, ऑल न्यू डैशबोर्ड, 360 डिग्री कैमरा, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट, पैनोरामिक सनरूफ और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इंजन स्पेसिफिकेशंस और ट्रांसमिशन ऑप्शन सेम रहने वाले हैं। और हाँ, इसका जो एनलाइन वर्जन है वो भी सेम डिजाइन के साथ थोड़ी और स्पोर्टी फील के साथ आएगा, लेकिन कुछ समय बाद। नया वर्जन जो है ये 4 नवंबर को लॉन्च किया जा सकता है। आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड के कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं अगली अपडेट की 2025 महिंद्रा बोलेरो फेसलिफ्ट। महिंद्रा ने अपनी लेजेंडरी एसयूवी बोलेरो को 25 साल कंप्लीट होने पर एक स्पेशल फेसलिफ्ट दिया है। और सबसे बड़ी बात, नए GST 2.0 के बाद इसका प्राइस और भी ज्यादा कम्पिटिटिव हो गया है। यानी कि एक 7 सीटर सब 4 मीटर एसयूवी आपको मिलती है कुल 7,99,000 रुपए की एक्स शोरूम प्राइस पर। जी हाँ, इसका प्राइस 7,99,000 रुपए से ही शुरू हो रहा है। बोलेरो को 25 साल हो गए हैं और ये एसयूवी आज भी हर महीने लगभग 8 से 10,000 यूनिट आराम से बिक जाती है। नॉर्मली 7 से 8,000 यूनिट तो इसके बिकते हैं। इस फेसलिफ्ट ने महिंद्रा ने ज्यादा बदलाव नहीं किया, क्योंकि फैंस को उनका आइकॉनिक डिजाइन ही पसंद आता है। नए मॉडल में बोल्डर फ्रंट ग्रिल, ज्यादा डोमिनेटिंग रोड प्रेजेंस के साथ मिलती है। 15 इंच के डुअल टोन डायमंड कट अलॉयज, नए हेलोजन फॉग लैम्प फॉर बेटर इल्यूमिनेशन और नए कलर जैसे स्टील्थ ब्लैक भी मिल जाएगा। बोलेरो का ब्लैक एडिशन एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं। वेरिएंट स्टार्ट होते हैं B4 से और टॉप ट्रिम है B8, जिसका प्राइस 9,69,000 रुपए है। इंटीरियर में आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाएंगे स्टीयरिंग व्हील पर, जो कि इसको थोड़ा सा प्रीमियम टच देते हैं। लेदरेट बीच अपहोल्स्ट्री एरी और क्लासिक लुक के लिए मिलती है। डोर पैड्स में बॉटल होल्डर मिल जाएंगे और डैशबोर्ड से फॉक्सवुड का दी एंड हो गया है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो सेम वही 1.5 लीटर M-HOG 75 टर्बो डीजल इंजन आपको मिलता है, जो 75 PS की पावर और 210 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस करता है टॉर्क। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है। न्यू लुक कैसा लगा ये आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा बोलेरो नियो फेसलिफ्ट को भी अपडेट करके लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी प्राइस शुरू होती है 8,49,000 रुपए से और 9,99,000 रुपए तक जाती है। नया फ्रंट ग्रिल मिलता है इसमें, 16 इंच के डार्क मेटल ग्रे अलॉयज मिल जाते हैं, N11 ट्रिम में मिलते हैं ये। नए सिंगल टोन कलर ऑप्शन के साथ आपको डायमंड व्हाइट, स्टील ब्लैक, रॉकी बीच और पर्ल व्हाइट मिल जाता है। नए शेड की बात करें तो जीन्स ब्लू और कंक्रीट ग्रे मिलता है। डुअल टोन ऑप्शन भी अवेलेबल है इसमें, ब्लैक रूफ के साथ में ये N4 से N11 तक जाती है। टॉप ट्रिम में आपको लूनर ग्रे फिनिश मिलती है इंटीरियर में, और बाकी वेरिएंट्स में आपको मोचा ब्राउन ही मिलती है। फीचर्स की बात करें तो अब 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है इसमें, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ में। रिवर्स कैमरा, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, इंडिविजुअल आर्म रेस्ट फ्रंट और रियर में, MID डिस्प्ले, मैनुअल डिविंग IRVM USB Type-C पोर्ट, हाइट एडजस्टेबल स्टीयरिंग विद ऑडियो एंड क्रूज कंट्रोल। तो बोलेरो में भी अब आपको टच स्क्रीन मिलता है। बोलेरो नियो में भी कुछ नए फीचर्स के साथ आपको नए एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं। हालांकि इंजन ऑप्शन सेम ही है, वही 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन, जो कम पावर के साथ आपको बोलेरो में और थोड़ी ज्यादा पावर के साथ आपको बोलेरो नियो में मिलता है। इसमें बोलेरो नियो में ये 100 PS की पावर और 260 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। हालांकि 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स ही दोनों गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं। तो नया लुक, मॉडर्न फीचर, रगिड परफॉर्मेंस, इसके अलावा अट्रैक्टिव प्राइसिंग आपको इसमें मिल जा रही है।
रेनो की 2026 क्विड ईवी की टेस्टिंग इंडिया में हो रही है और यूरोप में बिकने वाली डासिया स्प्रिंग ईवी, जो बेसिकली क्विड ईवी ही है, को मिल गया है मेजर पावर बूस्ट। यहाँ पर आपको अब फास्ट चार्जिंग का अपडेट मिलता है, मतलब लॉन्च के टाइम इंडिया में भी एक धमाकेदार एंट्री हो सकती है। पहले डासिया स्प्रिंग में 45 हॉर्स पावर और 65 हॉर्स पावर मोटर मिलते थे और नए अपडेट में अब 70 हॉर्स पावर और 100 हॉर्स पावर के पावरफुल मोटर ऑप्शन ऐड किए गए हैं। 80 to 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पहले ये 26.2 सेकंड में अचीव करती थी, लेकिन 70 हॉर्स पावर की मोटर में 10.3 सेकंड लगते हैं और 100 हॉर्स पावर की मोटर में सिर्फ 6.9 सेकंड। रेनो ने इसमें दिया है नया LFP बैटरी पैक 24.3 किलोवाट आवर का। ये ज्यादा सेफ और अफोर्डेबल होगा, साथ ही साथ लॉन्ग लास्टिंग भी। 40 किलोवाट का DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 20% से 80% केवल 29 मिनट्स में। 7 किलोवाट वॉल बॉक्स चार्जर से फुल चार्ज ये 3 घंटे और 20 मिनट में हो जाएगी, लेकिन रेंज आपको 225 किलोमीटर यानी 225 किलोमीटर की ही मिलने वाली है। और वही क्विड ईवी का इंडिया में लॉन्च जल्दी हो सकता है और प्राइस एक्सपेक्टेड है यूरोप से काफी अफोर्डेबल। लॉन्च के बाद ये कम्पीट करेगी टाटा टियागो ईवी और MG कॉमेट ईवी को। यूके में इसका प्राइस अराउंड 17.8 लाख है, पर इंडिया में एक्सपेक्टेड प्राइस लोअर होगी, यानी 7 से 8 लाख रुपए के आसपास। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में कंपटीशन और भी गर्म होने वाला है, क्योंकि स्कोडा कुशैक फेसलिफ्ट और फॉक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट इंडिया में टेस्टिंग फेज में। कुशैक फेसलिफ्ट को पहले पुणे में टेस्ट होते देखा गया था, लेकिन अब नए स्पाई शॉट्स आए हैं जम्मू कश्मीर से, यानी स्कोडा कार को हाई एल्टीट्यूड कंडीशन में टेस्ट किया जा रहा है। लॉन्च के लिए फुल रेडी हो रही है। कैमोफ्लेज में होने के बावजूद डिजाइन में कुछ हिंट्स मिल गए हैं। देखा जाए तो हेडलाइट्स और फॉग लैंप्स का लेआउट बदल गया है। DRL और टर्न इंडिकेटर्स अब टॉप में शिफ्ट हो चुके हैं, पहले बॉटम में थे। फॉग लैंप का शेप और लोअर ग्रिल पैटर्न नया है। डिजाइन की बात करें तो फ्रंट ग्रिल में बटरफ्लाई डिजाइन अब थोड़ा रिफाइंड लग रहा है और मल्टी लेयर्ड कैमोफ्लेज देखकर लगता है कि एडास के लिए रडार मॉड्यूल भी आ सकता है। रियर में कनेक्टेड LED टेल लाइट्स या फिर एक ब्लैक पैनल के साथ स्कोडा लाइटिंग मिल सकती है। अलॉय व्हील्स में भी स्लाइड अपडेट दिखा है। साथ ही 360 डिग्री कैमरा का कोई साइन नहीं है, बट फेसलिफ्ट में रियर डिस्क ब्रेक्स की उम्मीद है। कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें और क्या हो सकता है जो ज्यादा वैल्यू को प्रोवाइड करे, क्योंकि अभी भी गाड़ी काफी वैल्यू फॉर मनी है, काफी अग्रेसिव प्राइसिंग में आती है और काफी सारे फीचर्स के साथ में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की, नेक्स्ट जनरेशन वैगनार ईवी। ये कॉम्पैक्ट ईवी सेगमेंट में एक बड़ी न्यूज है। सुजुकी अपने नए इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट के साथ जापान मोबिलिटी शो में धमाका करने वाला है। इवेंट स्टार्ट होगा 29 अक्टूबर 2025 से। इस इवेंट का स्टार अट्रैक्शन होगा सुजुकी विजन ई स्काई इलेक्ट्रिक की कार। ये बेसिकली वैगनार का ही इलेक्ट्रिक वर्जन है, लेकिन स्टाइलिंग में काफी डिफरेंट मिलेगा। फ्रंट में आपको मिलता है पिक्सल स्टाइलिंग लाइट, सी शेप LED DRLs, क्लोज ग्रिल और फ्लैट बम्पर। साइड प्रोफाइल में रिट्रैक्टेबल डोर हैंडल्स, नए व्हील्स और ब्लैक आउट पिलर्स मिलते हैं। रियर में भी सी शेप टेल लाइट्स मिल जाएंगी। वाइड विंडशील्ड और स्पॉइलर माउंटेड ब्रेक लाइट दी गई है। वैगनार ऑलरेडी टॉप सेलर है, अब इसका इलेक्ट्रिक वर्जन और भी ज्यादा मॉडर्न लग रहा है और कहीं ना कहीं 8 से 15 लाख रुपए के बजट में आती है, तो ये धमाका कर सकती है और काफी ज्यादा बिक सकती है। देखा जाए तो इसकी लेंथ वही 3.3 mm होने वाली है। विद हाइट या अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कहीं ना कहीं इसका जो साइज है वो एक प्लस पॉइंट है। आज के लिए भी देखा जाए तो 6-7 लाख रुपए के बजट में एक स्पेशियस हैचबैक मिलती है। अब इसे इलेक्ट्रिक में लेके आते हैं डिसेंट रेंज के साथ, तो डेली यूज के लिए एक परफेक्ट कार हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार तो होनी ही चाहिए, वो भी स्पेशियस। और डेली यूज के लिए तो रेंज इतनी मायने नहीं करती, 200-250-300 की रेंज भी मिलेगी तो काफी है रियल वर्ल्ड में। बाकी मार्केट में आने के बाद ये टियागो ईवी, कॉमेट ईवी जैसी गाड़ियों को राइवल कर सकती है। मार्केट में बजट में यही 2-3 गाड़ियां आती हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टाटा कर्व ईवी को लेकर के आ रही है। टाटा कर्व ईवी ने ज्वाइन किया है हिमाचल प्रदेश पुलिस को। आपने पुलिस फ्लीट में महिंद्रा बोलेरो, स्कॉर्पियो, थार रॉक्स, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा या अर्टिगा को जरूर देखा होगा, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश पुलिस ने एक यूनिक और मॉडर्न स्टेप लिया है। टाटा कर्व ईवी को ऑफिशियली अपने फ्लीट में इंक्लूड किया गया है। हिमाचल पुलिस के नए कर्व ईवी कॉन्वॉय को देखा गया, जो काफी स्टाइलिश और पावरफुल लग रहा था। हिमाचल प्रदेश हिमालयाज में लोकेटेड है, जहां एल्टीट्यूड 350 मीटर से लेकर के 7000 मीटर तक जाता है। हाई एल्टीट्यूड में आइस इंजन्स स्ट्रगल करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है। ईवीज की परफॉर्मेंस एल्टीट्यूड से इफेक्ट नहीं होती, इसलिए पुलिस के लिए परफेक्ट ऑप्शन।
अपहिल ड्राइविंग से रेंज कम होती है लेकिन इंस्टेंट टॉर्क ईवीज को इफिशिएंट बनाता है। हिमाचल पुलिस के कर्व ईवी को स्पेशली मॉडिफाई किया गया है। व्हाइट पेंट के ऊपर पुलिस लिखा गया है। रोड सेफ्टी इन्फोर्समेंट और डायल 112 जैसे स्टिकर्स यहाँ पर मिलते हैं। बैटरी पैक इसमें वही सेम जो टाटा कर्व में आता है वही मिलता है। 55 किलोवाट आवर का 165 bhp की पावर, 250 न्यूटन मीटर टॉर्क, 502 किलोमीटर की सिंगल चार्ज रेंज। बाकी देखने में काफी स्टाइलिश लग रही है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो निसान इंडिया वापस एक धमाका करने वाला है अपनी अपकमिंग सी एसयूवी के साथ में, जिसका नाम है निसान टेक्टॉन। ये गाड़ी डायरेक्ट कंपटीशन होगी Hyundai क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, एलिवेट, विक्टोरिस, टाइगोन, कर्व और एस्टर जैसे टॉप प्लेयर्स की। कुल मिलाकर कहने का मतलब है मिड साइज एसयूवी में एक नई एंट्री होने जा रही है, काफी बोल्ड डिजाइन के साथ में और बॉक्सी फील के साथ में। देखा जाए तो यहाँ पर आपको क्लैम्पशेल बोनट, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल, कनेक्टेड टेल लाइट्स और चंकी क्लैडिंग मिलने वाली है। सब मिलके एक मस्कुलर एसयूवी बनाते हैं और सबसे खास बड़ा टेक्टॉन लेटरिंग जो रोड से सॉलिड प्रेजेंस देता है आपको मिलने जा रहा है बहुत जल्द। दोस्तों टेक्टॉन आएगी 18 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ में, 215 सेक्शन टायर के साथ में, मतलब सेगमेंट में सबसे वाइड टायर्स मिलेंगे। इवन बेस वेरिएंट में 17 इंच के स्टील व्हील मिलने जा रहे हैं। कंपास को छोड़ दो तो बाकी गाड़ियों में ऐसा नहीं है और कंपास भी काफ़ी प्रीमियम प्राइस पर आती है। हम मान करके चलते हैं इसका प्राइस कहीं ना कहीं 12 से 20 लाख रुपए के बजट में होता है, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। अंदर का फील भी कम नहीं है। लेयर्ड डैशबोर्ड, रोज गोल्ड इनलेज, एम्बियंट लाइटिंग, सॉफ्ट टच फिनिश, बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन और फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है। लोअर वेरिएंट्स में भी आपको डिसेंट फीचर मिलेंगे जैसे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल। टेक्टॉन CMF B प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। पेट्रोल के साथ हाइब्रिड पावर ट्रेन का ऑप्शन मिलेगा और हाँ, ऑल व्हील ड्राइव भी है। इस सेगमेंट में करंटली सिर्फ मारुति और टोयोटा ने ही ऑल व्हील ड्राइव हाइब्रिड देते हैं, अब निसान भी एंट्री ले रहा है। निसान 7 सीटर वर्जन भी लाने की तैयारी कर रही है, जिससे अल्काजार और कारेंस क्लाविस को सीधी टक्कर मिलेगी। ये रेनो डस्टर के 7 सीटर वर्जन बोरियल के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। लॉन्च 2026 में एक्सपेक्टेड है डस्टर के साथ ही, और एक साल बाद आएगी 7 सीटर्स के वर्जन। निसान इंडिया के लिए ये कमबैक मोमेंट हो सकता है, बस इनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कंपेटिटिव प्राइसिंग पर। GST 2.0 के बाद तो सभी गाड़ियों के प्राइस कम हो गए हैं और मेजरली देखा जाए तो जो टॉप सेलर थे 1-1 लाख रुपए का भी आपको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिला उन गाड़ियों के साथ में, और कुछ पर तो ज़्यादा मिला है। देखा जाए तो इस प्राइस कट के बाद से सेल्स अब और बढ़ने वाली है। नवंबर की सेल्स में आप देखोगे बड़े बड़े बूम्स। यहाँ पर आप देखोगे कि कितने ज़्यादा सेल्स हुई है उन गाड़ियों की जिनकी ख़त्म हो गई थी, और अक्टूबर के महीने में जो सेल्स हुई है उसका वीडियो हमने आपके लिए बना दिया है। टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स, टॉप 25 SUV और वो गाड़ियाँ जो सबसे कम बिकी हैं। ये था संडे कार न्यूज़ एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर।